महाराष्ट्र में जो राजनीति परिस्थितियां है, एक सवा साल हो गया सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर सक रही है। मलाई के खाते के लिए झगड़े चल रहे हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, प्रशासकीय व्यवस्था पूरी खत्म हो चुकी है, किसान बड़े पैमाने में आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगारों के वही हाल है, महंगाई और गरीबी दोनों बढ़ते जा रही है और सरकार जनता के पैसे को लूट करना चाहती है। जैसे अलीबाबा चालीस चोर की कहानी हम सब लोगों को ध्यात है, वही कहानी अब सब लोगों को याद हो रही है कि जनता के पैसे लूटकर जो अलीबाबा और चालीस चोर की टीम थी कि किसको ज़्यादा मिलेगा, उसके ऊपर उनकी लड़ाई चलती थी। वही स्थिति आज महाराष्ट्र में बनी हुई है। उनके सरदार दिल्ली में बैठे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये परिस्थिति में जनता के पैसे लूटने के लिए इन लोगों को सत्ता में नहीं बिठाया गया है। आखिरी जनता के पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। आज महाराष्ट्र में ना रास्तों की परिस्थिति अच्छी है। आज जो समृद्धि मार्ग के बारे में इन लोगों ने बहुत अपनी पीठ अपने हाथ से ठोकी थी, आज समृद्धि मार्ग में क्या हो रहा है वो आप सब लोग देख रहे हो। निरपराध लोगों की जानें वहाँ पे जा रही है। इसकी जवाबदार कौन है? नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि महाराष्ट्र की समृद्धि हो गई और राज्य के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने कहा महाराष्ट्र की समृद्धि हुई। किसकी समृद्धि हुई? निरपराध लोगों की जानें लेकर समृद्धि होती है? इस सवाल का जवाब देंगे वो लोग? नहीं देंगे। इसका मतलब है कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी बिगड़ी हुई है। सरकार पूरे जनता के पैसे लूटने में उतारू हो चुकी है और उसमें आपस में लड़ाई, जनता का कोई लेना देना नहीं सरकार को। जनता हवाओं में है और ये खुद मलाई खाने में लगे हुए हैं। और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति मोदी जी ने तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। ये मांग कांग्रेस पार्टी की। कलंक को लेके किस तरह से बीजेपी और शिवसेना का वार चल रहा है, कांग्रेस किस तरह से? ये मैं तो उससे आगे जाके कहूँगा कि महाराष्ट्र को बीजेपी कलंक लगा रही है। महाराष्ट्र की जनता तो ये कह रही है कि 105 एमएलए हम पहली बार बीजेपी को चुन के दिए, ये गलती हमारी हो गई है। ये महाराष्ट्र की जनता की भूमिका है। और जिस तरह से शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा को ख़त्म करने की जो मानसिकता से जो बीजेपी काम कर रही है और इस तरह से व्यक्तिशाह उद्धव ठाकरे जी के फोटो को चप्पलें मारी जा रही है, देवेंद्र फडणवीस के फोटो को चप्पलें मारी जा रही है, इस तरह का राजनीतिक माहौल कभी भी महाराष्ट्र में नहीं था। और जो तनाव बनाया जा रहा है, लेकिन जनता के प्रश्न का क्या, उसके सवाल का जवाब तो सरकार ने देना है। लेकिन सरकार उस बारे में कहती नहीं कि हर मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए जनता का जब भी प्रश्न आता तो सरकार मुद्दों को डाइवर्ट करती है। तो ये सरकार जनता की रक्षा करने में अपेशी हुई और ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए राष्ट्रपति मोदी जी ने इसमें हस्तक्षेप करके महाराष्ट्र में राष्ट्रपति राजवट लगाना चाहिए। दिल्ली में आपकी मीटिंग हुई, किस कारण हुई, क्या था? महाराष्ट्र में जो राजकीय उथल पुथल हुई और उसके बारे में भी मीटिंग हुई और लोकसभा के चुनाव की तैयारी के लिए भी मीटिंग हुई है और उसकी सूचना हम सब लोगों को मिली। सभी महाराष्ट्र के सत्तावर नेता उस मीटिंग में शामिल थे। नाना वो आज